से अलग वाले, जैसे हिंदू हैं जो मूर्ति पूजक है, तो बुत परस्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाइयों, आपने कभी न कभी ये शब्द तो सुना ही होगा, काफिर, जिसका मायना होता है इनकार करने वाला। किसी चीज़ को देखने के बाद, किसी चीज़ को सुनने के बाद उससे नकारने को काफिर कहते हैं। ये सादी संक्षेप भाषा में अगर समझा जाए तो ये। बहरहाल इसके ऊपर तो कई लोगों ने बहुत सी डिटेल से बात कर चुके हैं, पर आज मेरा मुद्दा कुछ और है। वो मुद्दा है कि धर्म जाना जाए कि धर्म क्या है। तो अपन पढ़ेंगे मनुस्मृति के अध्याय 1 और श्लोक नंबर 131। ये मनुस्मृति का जो दिया गया है, ये विशुद्ध मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है आर्य समाज की। उसी तरीके से अगर सनातन धर्म की सादी मनु लेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 11। तो धर्म की परिभाषा जानेंगे। ये 130 है, 131 में इसकी तफसीर में बताया गया कि धर्म क्या है। उसी तरह ऋग्वेदी भाष्य भूमिका के पेज नंबर 115 में भी यही बात नोट की गई है। पहले समझेंगे कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो धर्म की परिभाषा इस तरीके से है कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिसे करने की आज्ञा दी वही धर्म है। जिसके करने की प्रेरणा नहीं की वह अधर्म कहलाता है। परंतु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है, तो इससे धर्म का ही आचरण है वही मनुष्यपन है। यानी सीधा सीधा यहाँ कहा गया कि जो वेदों में ऑनली ऑन वेदों में जो हुक्म दिया गया है वही धर्म है। उसके खिलाफ जितनी भी जो चीज़ें हैं वो कोई धर्म नहीं। जैसा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, और न सिख, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध, ये कोई मनुष्यपना नहीं है इनमें, क्योंकि ये अधर्मी लोग हैं। अब देखा जाए कि अधर्मी और नास्तिक में क्या फर्क होता है। उसी तरीके से अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 130, ये है आर्य समाज की मनु, और इसके सादे में अपन कहेंगे कि सनातन धर्म के उसमें लिखा हुआ है अध्याय नंबर 2 और 11 श्लोक नंबर 11 में। तो इसमें क्या कहा जाता है, जो दिव्य मनुष्य वेद और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र तर्क शास्त्र आशय लेकर कृत्य से अपमान करे, यानी जो भी वेद और जितनी भी कथाकथित पुराण आदि जो ग्रंथ है, यानी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, तर्क शास्त्र है, जितनी चीज है, अगर कोई उसका इनकार करता है और वेदों की निंदा करता है वही नास्तिक है, यानी वही काफिर है। आपको समझ गया कि काफिर की डेफिनेशन क्या है। अब आगे जाते हैं कि उनके साथ क्या किया जाए। तो यहाँ लिखा गया है गृहस्थ धिज्य शत्रु शत्रुओं के सहायक। यहाँ तक ठीक है। जो घर का मेन है वो शत्रु और शत्रु के सहायक। और यहाँ लफ्ज आया है अधर्मी चोर पराई, और इसमें मेल जोल ना रखे और पराई स्त्री से गमन ना करे। बिल्कुल इसमें जितनी बातें लिखी है सही है, पर यह नोट करने वाली बात आती है अधर्मी। और मैंने बता दिया अधर्मी कौन है, जो वेदों को नहीं मानता जानता और ना वेदों की आज्ञा का पालन करता है। गोया कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और सिखिज़्म और जितने भी दुनिया में मज़ाहिब है, वो जो वेदों की आज्ञा नहीं मानते वही धर्मी है, वही अधर्मी है, और अधर्मियों के साथ मेलजोल नहीं रखा। उसके बाद हमने देखा कि अधर्मी कौन है। अब अधर्मियों के साथ क्या करना चाहिए, ये भी बात कभी विस्तार पूर्वक हम इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इस पे भी चर्चा करेंगे, पर आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में ये चीज़ समेटना चाहता हूँ। तो उसमें जो अधर्मी है, और उनको पहले तो मारिए पीटिए, जो वेदों में काफ़ी बार वर्णन किया गया है। आप अथर्ववेद 12 कांड 12 से पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि क्या चीज़ है। तो युद्ध में क्या क्या किया जाए, और उनके बाद फिर उनको अनार्य को, जो अधर्मी लोग हैं, उनके साथ फिर कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसको मनु जी उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये है मनु अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 96 में। युद्ध में रथ, हाथी, छत्र, धन, धान्य,
अन्य पशु यानी जितनी उनकी चीजें हैं, घोड़े, छत्र, धन, धान, जो भी उनके पास रखा हुआ है, और यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां, नौकर, जितने भी है, सब प्रकार के पदार्थ यानी जितनी भी चीजें हैं, घी, तेल आदि, कुप्पे, जो जीता हुआ है वही उसका भाग है। यानी जो जिसने जीत लिया वो सब उसको लूट लिया जाए और उसको अपने वश में रखा जाए। यही बात आपको सत्यार्थ प्रकाश के 6वें समोल्लास में भी मिल जाएगी। और उसके ही तुरंत बाद एक मंत्र है 97, उसमें क्या कह रहे हैं? वेदों में ऐसा उल्लेख अवश्य मिलता है कि योद्धाओं को लूटा अपने माल स्वामी को सौंप देना चाहिए। यानी जो भी लूटा हुआ है, जो उनका राजा है, जो उनका प्रमुख है, उसको सौंप देना चाहिए। परंतु उचित ये है कि राजा को वह माल तो योद्धाओं में देना ही चाहिए, और राजा का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो जो जीता हुआ माल है, जो भी बाहर से उनने लूट के लाए हैं, स्त्री आदि, जो भी उनके धन दान, वो जो योद्धा है, ये जो सिपाही है, उनको भी देना चाहिए। और संपूर्ण रूप से लूटा हुआ माल भी सभी वीरों में बांट देना चाहिए। यानी बांट दो। और उसके आगे के मंत्र में विस्तार पूर्वक है, कभी इंशाल्लाह संक्षेप में उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, किसको कितना हिस्सा दिया जाए, किसको कितना % मिलेगा। पर आज थोड़ा संक्षेप में लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं। और आपने ये बात भी कभी न कभी सुनी ही होगी कि वेदों को तर्क के आधार पर कसौटी पे उतारना चाहिए। हम विवाद्य नहीं हैं कि किसी चीज़ को हम माने ही माने, पर वेद सच में ऐसी कोई आज्ञा देता है कि मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन किया जाए? तो देखते हैं। जो वो इनकी लॉ बुक है, जो कानूनी किताब है, मनुस्मृति के अध्याय नंबर 12 और मंत्र श्लोक नंबर 106 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, जो मनुष्य वेद, ऋषि, धर्म उपदेश अर्थात धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र के अनुकूल तर्क द्वारा अनुसंधान चिंतन करता है, वह धर्म नहीं, वास्तविक रूप से वह समझ ना पाता, अन्य नहीं। यानी इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि जिस तरीके से चारों ऋषि मुनियों ने समझा, उसी तरीके से वेदों को समझना जरूरी है। अगर अपने दिमाग से कोई चीज उसको कसौटी पे उतारा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि फला फला चीज क्यों, दड़ क्यों है, वैदिक ईश्वर ऊपर जाके दड़ क्यों हो गया, सूरज क्यों रुका हुआ है, चांद क्यों रुका हुआ है, पृथ्वी चपटी क्यों है, जो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कि वेदों की पृथ्वी किस तरीके से है और वैदिक ईश्वर क्या है, क्या वह सह शरीर है या इत्यादि, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पर इस बार में मनु जी का कहना है कि वेद शास्त्रों को अपने दिमाग से नहीं सोचना है, जिस तरीके से चारों ऋषियों ने सोचा उस तरीके से सोचना है। अगर उस तरीके से ना सोचा जाए तो वो समझ ना पाएगा। उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने के लिए उसकी तफसीरात और उसके शान नज़ूल पढ़ना ज़रूरी है। उसके आधार पर ही समझ में आएगा कि कोई चीज़ क्या है। अपने मंद बुद्धि से क्वेश्चन करना ये नहीं है। बहरहाल यहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात नहीं हो रही है, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जो 2 + 2 5 समझता है उसको 2 + 2 5 ही समझाना पड़ेगा। बहरहाल उसमें के नीचे बताया गया, उसकी तफसीर, छोटी सी तफसीर गई है कि अनुशीलन तर्क अभिप्राय, यहाँ तर्क से अभिप्राय है, यानी मतलब है कि प्रमाणों और वेदों के अनुकूल सत्य निश्चय करना, यानी कि वेद को सत्य ही मानना, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते जो लिखा हुआ है, और इसके विरुद्ध बात करना, यानी जो वेदों में लिखा गया है उसके बाद कोई चीज़ दूसरी सोचना, यानी सोचने तक के पाबंदी है कि वेद को दूसरे तरीके से सोच नहीं सकते। जो लिखा गया है, जो ऋषियों ने समझा है, अपने तरीके से समझना वेद विरुद्ध है, और विरुद्ध बातें कुर्तक है, यानी गलत है। और मनु मतानुसार, यानी मनु जी के हिसाब से तर्क के आधार पे वेद बैठता ही नहीं है। यानी मनु जी के हिसाब से तर्क वाली चीजें, कोई ऐसी तर्क वाली चीज, यानी तर्क लफ्ज वेदों से जोड़ा ही ना जाए, क्योंकि उसको वो उससे परे है। यानी कि वेद को तर्क के आधार पर बैठाने का बिल्कुल या खंडन किया गया है कि वेद को तर्क के आधार पर बैठा लो नहीं। और ये ढिंडोरा पिट्टे कि वेद को हम तर्क की कसौटी पे उतारते हैं, या कसौटी और तर्क से तो इसके विपरीत ये लफ्ज लिखा गया है कि वो तो बिल्कुल इसको तर्क पे बैठा लें। अतः वेद धर्म निर्बाध है, यानी कि उसको, वेद को
तर्क पे बैठाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि उससे इनका कहना है कि वो तर्क से फलस्वरूप उन पे तर्क भी आवश्यकता नहीं रहती। वेद पे तर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है, जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से समझो जैसा ऋषि ने समझा, उसके ऊपर अपना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है और उस पर क्वेश्चन करना नहीं है। अगर जो क्वेश्चन करेगा उसके लिए आगे क्या है, जो तर्क के नाम पर लेकर वेदों का खंडन करता है, यानी जो तर्क का नाम लेकर तर्क की कसौटी पर बैठाने की कोशिश करता है और उसको गलत साबित करता है, वह तर्क नहीं कुर्तक है, यानी वो मनुष्य ही गलत है। और ऐसा मनुष्य कौन है? नास्तिक। यानी यहाँ तो सीधा कह दिया गया कि जो वेदों को अपने दिमाग से सोचे, अगर वेदों को अपने दिमाग से क्वेश्चन करे, अगर वेदों के बारे में उल्टा सीधा दिमाग लगा के प्रश्न उठाए, वैसा व्यक्ति नास्तिक है। तो ये जो तर्क की कसौटी वाली बात है, इसका खंडन तो कर दिया गया। खुद मनु मता अनुसार, मतलब मनु जी के अनुसार उन्होंने कह दिया। अब इस पे जो ढिंडोरा पिटा जाता है कि तर्क की कसौटी ये लाया है दयानंद सरस्वती ने, जो कि इनके जितने भी पुराने आचार्य और जितने ऋषि गए हैं, इन्होंने कहा है कि वेद पे तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, जो है वो है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस पे। बहरहाल समझदारों के लिए इतना ही काफ़ी है। और इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो इंशाल्लाह अपन लाएंगे वेद और आतंकवाद। अगर किसी को मेरी बातों से कष्ट पहुंचा हो तो होते रहे। धन्यवाद। हिंदुइज्म में बलि प्रथा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना हिंदुइज्म में जानवरों को ईजा दी जाती है। आप ही देखें।